हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थेवेनिन थ्योरम से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फाइंड VTH राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन वोल्ट। इस क्वेश्चन को गेट 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको नोडल एनालिसिस करनी आती थी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो चलिए हम नोडल एनालिसिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जो हमारा नोड R है वो हमारा रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VR इज इक्वल टू 0 वोल्ट। नोड B के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी VTH के बराबर। क्योंकि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है। इस कारण से जो हमारी VTH वोल्टेज है वही अपीयर होगी नोड B पर और वही वोल्टेज होगी 5 एम्पियर करंट सोर्स के। ओके, तो अब नोड A पर क्या वोल्टेज होगी? नोड A पर वोल्टेज हो जाएगी 4 वोल्ट क्योंकि नोड A पर 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है। ओके, तो नोड A की वोल्टेज हो जाएगी 4 वोल्ट। तो चलिए अब हम नोड B पर नोडल एनालिसिस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम R2B देखें, R2B 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जब भी हम नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं तो हम सम ऑफ नेट आउटगोइंग करंट एट पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो नोड B पर R2B 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो B टू R कितना करंट फ्लो करेगा? -5 का। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं 2 ओम की रेजिस्टेंस जो A और B के अक्रॉस कनेक्ट की गई है उसके अक्रॉस कितना नेट आउटगोइंग करंट फ्लो करेगा। तो B2A करंट जो फ्लो करेगा 2 ओम के रेजिस्टेंस में वो हो जाएगा VB माइनस VA डिवाइड बाय 2 और VB हमारी क्या है? VTH। तो VTH -4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 14 वोल्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज VTH। इस क्वेश्चन को गेट 2020 में ECE पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर यहाँ पे आप जानते थे जो VTH होगी वो हमारी वोल्टेज होगी 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो हमारी जो VTH होगी वो 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी और मान लेते हैं वो वोल्टेज हमारी X है। क्योंकि जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट 0 है, वो ओपन सर्किट है। चलिए सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं और मार्क कर देते हैं VTH को 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, तो चलिए अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए जो सर्किट में करंट सोर्स दिया गया है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस करंट सोर्स को हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट और उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 ओम। तो चलिए इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करके सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, अब हम इस सर्किट में सभी एलिमेंट के अक्रॉस करंट को मार्क कर लेते हैं। ओके, तो चलिए जो हमारी ब्रांच EF है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा? VTH डिवाइड बाय 2 क्योंकि 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस VTH अमाउंट की वोल्टेज ड्रॉप है तो E2F हमारा करंट फ्लो हो जाएगा VTH बाय 2 फ्रॉम E2F। ओके, तो चलिए अब हम KCL लगाते हैं नोड C पर और मान लेते हैं हमारे पास एक करंट I है जो कि B टू C फ्लो कर रहा है इन ब्रांच BC। तो नेट इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा? I प्लस 2 और नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? VTH बाय 2। तो जब हम KCL एट नोड C लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं I प्लस 2 इज इक्वल टू VTH बाय 2। ओके, तो I क्या हो जाएगा? VTH बाय 2 माइनस 2 फ्रॉम B टू C। ओके, तो यहाँ पर अब हमने KCL का यूज करते हुए सभी एलिमेंट के अक्रॉस करंट लिख लिया है। तो चलिए अब हम KVL अप्लाई करते हैं लूप A B C E F D A में। तो जब मैं A से B ट्रेवल करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले वोल्टेज गेन हो जाएगा 1 वोल्ट का, फिर मेरे पास
वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा, और वो कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय आई और 1 इंटू VTH/2 माइनस 2। ओके, सिमिलरली जब मैं B to C मूव करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज गेन होगा +2 वोल्ट का, फिर मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई 2 इंटू VTH/2 माइनस 2। फिर मेरे पास जब मैं E to F ट्रेवल करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VTH का, और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे VTH मिल जाएगी 9 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया था वही करेक्ट ऑप्शन है। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड VTH एंड RTH अक्रॉस टर्मिनल P एंड Q। इस क्वेश्चन को इंस्ट्रूमेंटेशन में 2018 में 1 मार्क का पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आपको सीरीज डिवीजन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये पता था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप है VTH, वही वोल्टेज ड्रॉप एग्जैक्टली 100 के की रेजिस्टेंस जो कि ब्रांच AR में कनेक्ट की गई है उसके अक्रॉस डेवलप्ड होगी, क्योंकि जो हमारी 100 के की रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट की गई है AP ब्रांच में उसके अक्रॉस करंट 0 होगा, इस कारण से उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और VTH को कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस 100 के। ओके, तो VTH कितनी हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस 100 के रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल A एंड R। तो VTH इज इक्वल टू क्या होगी 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 इंटू 4, तो इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, सिंपल सा सीरीज में दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है उस फार्मूले को यूज किया गया है। तो अब हमारी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जब हम सर्किट को शॉर्ट करेंगे तो जो हमारा 4 वोल्ट का सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तब हमारे पास दो रेजिस्टेंस 100 के की पैरेलल में होंगी और उनका जो नेट कम्बिनेशन हो जाएगा वो किस में होगा, वो 100 के की रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो हमारी RTH हो जाएगी 100 प्लस 100 पैरेलल टू 100, तो 100 प्लस 100 पैरेलल टू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें RTH मिल जाएगी 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 के। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें RTH कैलकुलेट करनी है अक्रॉस टर्मिनल P एंड Q इन ओम। इस क्वेश्चन को गेट 2017 में EC पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जब हमें RTH कैलकुलेट करनी होती है तब हमें सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं और करंट सोर्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। और हम उन्हें कैसे रिमूव करते हैं, हम सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जितने भी करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन सर्किट कर देते हैं, और जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको टच नहीं करते हैं। यहाँ पे चलिए अब 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो जो हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट की गई है पैरेलल में 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ओके, रेजिस्टेंस 1 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करके सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। चलिए अब हम एक 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को टर्मिनल P एंड Q पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो जब हम सर्किट को अप्लाई करेंगे और रीड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं जो 1 ओम की रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस I0 करंट फ्लो कर रहा है वो I0 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पर जब हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया PQ टर्मिनल के अक्रॉस तो हमारा I0 कितना हो गया 1 एम्पियर। ओके, यहाँ पर आप करंट सोर्स भी PQ टर्मिनल के अक्रॉस लगा सकते थे, पर इस केस में हमें I0 कैलकुलेट करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसलिए हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स चूज किया है। ओके, तो चलिए अब हम करंट कैलकुलेट करते हैं P2R जो कि 1 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होगा। अब देखिए P2R हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 3I0 का, तो सेम अमाउंट की 3I0 अमाउंट की वोल्टेज ही डेवलप होगी 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो करंट PR कितना हो जाएगा 3I0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3I0 फ्रॉम P2R। ओके, तो चलिए अब हम KCL लगाते हैं नोड
क्यू पर। तो जब हम KCL लगाएंगे नोड क्यू पे तो हम लिख सकते हैं आई आर क्यू प्लस आई नोट इज इक्वल टू आई। तो हमारा आई आर क्यू कितना हो जाएगा, आई माइनस वन फ्रॉम आर टू क्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने सभी एलिमेंट के अक्रॉस ऑलमोस्ट करंट मार्क कर लिया है। ओके, तो चलिए अब हम KVL लगाते हैं इन लूप P R Q P में। तो जब मैं Q to P मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज गेन हो जाएगा 1 वोल्ट का। जब मैं P to R मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा कितने का, IPR मल्टीप्लाई बाय 1 और 3I नोट। तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी -3I नोट की। सिमिलरली जब मैं R to Q मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी 1 मल्टीप्लाई बाय IRQ और 1 इंटू I माइनस 1। ओके, और आई नोट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 1 एम्पियर। तो जब मैं IRQ की वैल्यू और आई नोट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे आई मिल जाएगा -1 एम्पियर। और मुझे पता है जो RTH होती है वो क्या होगी, RTH होगी 1 डिवाइड बाय आई। तो 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 ओम। तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थेवेनिन वोल्टेज VAB अक्रॉस टर्मिनल AB इज। इस क्वेश्चन को गेट 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलिए जो हमारा 6 एम्पियर का सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा 6 एम्पियर का करंट सोर्स है जो 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट किया गया है, उसको जब हम वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट। वो सीरीज में कनेक्ट होगा 5 ओम रेजिस्टेंस के। ओके, तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और सर्किट में जो हमारे पास करंट सोर्स था 6 एम्पियर का उसको रिप्लेस करते हैं वोल्टेज सोर्स से। ओके, तो रीड्रॉइंग द सर्किट रिप्लेसिंग करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ओके, तो चलिए अब हम मान लेते हैं जो हमारा नोड B है वो रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज VB है वो 0 वोल्ट है। ओके, तो चलिए अब हम नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं नोड A पर, एज्यूमिंग जो हमारी नोड A पर वोल्टेज है वही हमारी VAB है, वही हमारी VTH है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है जो 16 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट की गई है, उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VTH -16 डिवाइड बाय 10। सिमिलरली जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल A और B के अक्रॉस कनेक्ट की गई है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VTH डिवाइड बाय 10। ओके, तो चलिए अब देखिए जो दो रेजिस्टेंस है 10 ओम की और 5 ओम की जो सीरीज में कनेक्ट की गई है 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के, उसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA -30। तो नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VA -30 डिवाइड बाय 15 और VA +30 डिवाइड बाय 15। ओके, तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे VTH मिल जाएगा -12/8 इज इक्वल टू -1.5 वोल्ट। ओके, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें RTH नहीं कैलकुलेट करनी थी, फिर भी अगर आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो आप देखेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस है सभी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी। तो हमारी RTH हो जाएगी 10 ओम पैरेलल टू 10 ओम पैरेलल टू 15 ओम, क्योंकि जो दो रेजिस्टेंस है 10 ओम की और 5 ओम की वो सीरीज में हो जाएंगी और नेट रेजिस्टेंस देंगी 15 ओम की जो कि पैरेलल में होंगी 10 ओम की रेजिस्टेंस से। ओके, तो हमारी RTH हो जाएगी 10 ओम पैरेलल टू 10 ओम पैरेलल टू 15 ओम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड VTH अक्रॉस टर्मिनल AB। इस क्वेश्चन को ECE में गेट 2015 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आप नोडल एनालिसिस करना जानते थे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए मान लेते हैं जो हमारा नोड B है वो हमारा रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो रेफरेंस वोल्टेज है VR = VB = 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने नोड B को ग्राउंड पोटेंशियल पे मान लिया और मान लेते हैं जो नोड A है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VAB = VTH और हमें VA = VAB = VTH इसी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम नोड A पर नोडल एनालिसिस इक्वेशन को लिखते हैं। तो बताइए नेट आउटगोइंग करंट 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा, VTH/6। ओके, सिमिलरली जो 1 एम्पियर का करंट सोर्स है जो फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके कारण नेट डाउनवर्ड करंट और नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड A कितना हो जाएगा, -1 एम्पियर। ओके,
और अब देखिए जो 3 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना होगा, VA और VTH -12 डिवाइड बाय 3। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 30/3 = 10 वोल्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आपको बस नोडल एनालिसिस इक्वेशन एट नोड ए लिखनी थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड VTH अक्रॉस टर्मिनल AB इन वोल्ट। इस क्वेश्चन को गेट 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में 1 मार्क का पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अगर आप सुपर नोड एनालिसिस करना जानते थे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए मान लेते हैं हमारा जो नोड बी है वो रेफरेंस नोड है और इस कारण से उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। तो चलिए अब हम नोड ए और नोड सी पर सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं, नेग्लेक्ट करते हुए करंट फ्लोइंग इन 20I डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, देखिए जब हम नोड ए पर नोडल इक्वेशन लिखेंगे तो 2 ओम की रेजिस्टेंस पर नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VA डिवाइड बाय 2। सिमिलरली जब हम नोड सी पर नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखेंगे तो नेट आउटगोइंग करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस ब्रांच CB कितना हो जाएगा, VC डिवाइड बाय 1। और जो 1 ओम की रेजिस्टेंस है जो ब्रांच DC में कनेक्ट की गई है उसके अक्रॉस कितना आउटगोइंग करंट होगा फ्रॉम C टू D, VC -2 डिवाइड बाय 1। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं VA + 4VC = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अब नोड A की वोल्टेज और नोड C की वोल्टेज को रिलेट करते हैं। हमें पता है नोड A और नोड C के बीच में 20I का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है नोड ए पर। तो इस कारण से नोड ए की वोल्टेज हमेशा 20I ज़्यादा होगी नोड सी की वोल्टेज से। तो मैं बोल सकता हूँ VA - VC = 20I। ओके, और यहाँ पर मुझे पता है जो I फ्लो कर रहा है वो 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है जो कि ब्रांच CB में कनेक्ट की गई है। तो मेरा I कितना हो जाएगा, VC डिवाइड बाय 1। तो जब मैं I को VC/1 सब्स्टिट्यूट करूंगा VA - VC = 20I में, तो मुझे VA और VC के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ VA = 21 VC। तो चलिए VC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। VA + 4VC = 4 और VC = VA/21। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को VA + 4 × VA/21 = 4। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे VA मिल जाएगी 3.36 वोल्ट। यही हमारा आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन लिखनी थी नोड ए और नोड सी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द RTH अक्रॉस टर्मिनल C and D इज इन किलो ओम। इस क्वेश्चन को गेट 2014 में इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले RTH कैलकुलेट करते हैं। जब हमें RTH कैलकुलेट करनी होती है तब हम जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको अनटच करते हैं। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और रिमूव करते हैं 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से और टर्मिनल C and D के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए अब हम KCL लगाते हैं नोड A पर। तो चलिए अब KCL लिखते हैं नोड A पर। एज्यूमिंग करंट फ्लोइंग इन 5K रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल E to F इज I5K। तो बताइए नोड A पर नेट इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, I + 10⁻⁻⁴। और ये किसके बराबर होगा, नेट आउटगोइंग करंट और नेट करंट जो कि फ्लो कर रहा है E to F इन 5K रेजिस्टेंस। तो इज इक्वल टू I5K। ओके, तो I + 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू I5K। ओके, तो चलिए अब हम KVL अप्लाई करते हैं इन लूप DCEFD में। तो जब मैं D to C मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज गेन हो जाएगा +1 वोल्ट का। जब मैं C to A मूव करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी कितने अमाउंट की, -5K मल्टीप्लाई बाय करंट I और -5 × 10⁻³ × I। ओके, सिमिलरली जब मैं E to F ट्रेवल करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी कितने अमाउंट की, 5K मल्टीप्लाई बाय I + 10⁻⁻⁴ और
5 into 10 to the power of 3 मल्टीप्लाई बाय I प्लस 10 to the power of -4I। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 into 10 to the power of -4 एम्पियर। और हमें पता है RTH कितना होता है 1/I। तो जब मैं I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे RTH मिल जाएगी 20 किलो ओम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द VTH एज सीन बाय लोड रेजिस्टेंस RL इज। इस क्वेश्चन को गेट 2013 में EC इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले जब हमें VTH कैलकुलेट करनी होती है तो हमें लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और RL को डिस्कनेक्ट करते हुए। तो जब मैं RL को रिमूव कर दूंगा तो जो हमारा I2 होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस कारण से जो हमारा इनपुट लूप में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है J40 इंटू I2 का वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि I2 इज इक्वल टू 0। तो डिपेंडेंट सोर्स J40 I2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली सर्किट में जो आउटपुट लूप है उसमें I2 0 होगा। इस कारण से जो हमारी इंडक्टर है 6 ओम की और जो हमारा रेजिस्टेंस है 5 ओम की, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगी। तो हमारी VTH हो जाएगी 10 VL1 की। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अब VL1 देखते हैं। VL1 है जो वो वोल्टेज ड्रॉप है 4 ओम की इंडक्टर के अक्रॉस। तो VL1 हो गई J4 इंटू I1। ओके, तो चलिए अब इनपुट लूप को रीड्रॉ करते हैं और जो हमारा J40 I2 का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करते हुए। तो सर्किट में नेट पोटेंशियल कितना है 100 एट एन एंगल ऑफ 53 इंटू 13 डिग्री और नेट इम्पीडेंस कितनी है 3 ओम प्लस J4। तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल ऑफ 53 इंटू 13 डिग्री डिवाइड बाय 3 प्लस J4। यहाँ पर जब मैं 3 प्लस J4 को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 5 एट एन एंगल ऑफ 53 माइनस 13। तो हमारा I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो बताइए VL1 कितनी हो गई, VL1 इज इक्वल टू J4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80J। J को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 90 डिग्री से। सो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस इंडक्टर ऑफ 4 ओम इज इक्वल टू VL1 इज इक्वल टू 80 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और हमें पता था जो VTH है वो कितनी है, VTH इज इक्वल टू 10 VL1। तो VTH हो जाएगी 10 इंटू 80 एट एन एंगल ऑफ 90। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा VTH इज इक्वल टू 800 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन।